कार्यक्रम का आयोजन किया है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। दुर्जन सज्जनो भूयात्, सज्जन शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चन्यं विमोचयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वस्तु दुर्गाणि, सर्वभद्राणि पश्यतु, सर्वः कामानवाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु। ये प्रार्थना है सबके हित के। अभी मैं मुख्य विषय पर आ जाऊंगा थोड़ी देर में, जो इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय है। पर सर्वप्रथम हम लोग भारत में हैं, तो भारत का क्या विचार था पूरे विश्व के लिए, इसी श्लोकों में आप देख सकते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सब लोग सुखी रहे, यही प्रार्थना होती है, यही प्रार्थना होती थी, अभी भी यही प्रार्थना है भारत के समाज का। कोई भेद ना हो, सब लोग सुखी रहे। अनादिकाल से भारत के ऋषि मुनियों ने विचार किया है, ज्ञान मंथन किया है, शास्त्रार्थ किया है कि मानव कैसे सुखी रहे, कैसे समाज का एक एक व्यक्ति सुखी रहे, न केवल मानव, कैसे ही अन्य जीव भी सुखी रहे। और ये विचार न सिर्फ विचार है कि उसके एक रास्ता बनाया गया है, एक रास्ता बना है कि हम लोग कैसे साधना करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे प्रकृति के साथ हम लोग व्यवहार करें। जैसे महाभारत में लिखा है कि हम लोग तालाब में स्नान ना करें, क्योंकि तालाब का पानी स्थिर है, हमको नदियों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि वो प्रवाहित होता है और जल्दी शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार का विचार हमेशा हुआ करता था। और पुराना 200-400 साल पहले आप देखेंगे तो कोई प्रदूषण था ही नहीं, सभी चीजों का रीयूज होता था हर जगह। हम लोग भारत में अन्न को जानवरों को देते थे जो रोटी न खाए। अभी भी लोग देते, गुजरात में बहुत जगहों में देखने को मिलता है, लोग अपने वटकी में, अपने कटोरी में सामने रखते हैं खाने की रोटी। तो ये सब होता था। साथ साथ में भारत में गुरुकुलों में एक चीज की बहुत महत्व होती थी कि हम लोग छात्रों को कैसे सिखाएं कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपको रट के निकलना, कि आपको बिना पूछे याद करके निकलना, नहीं। प्रश्न हमेशा, कोई शास्त्र पुराण, कोई भी दर्शन का ग्रंथ ले लो, वहाँ क्वेश्चन होता है, आंसर होता है। वहाँ छात्र बोलते, गुरु जी अभी तो आपने ये बोला है, लेकिन अभी आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं बेटा, देखो ये है, तो पूरा समझाते हैं। प्रश्न कभी भी मना नहीं होता था, कुछ भी पूछ सकते थे विषय के रिलेटेड। ऐसा नहीं कि आपको मानना ही पड़ेगा जो हम बोल रहे हैं, नहीं, आपको पूछना, क्योंकि हो सकता है कि मैं नहीं जानता हूँ और अच्छा जान के आपको बता पाऊँ। तो ये होता थी, शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में भी यही हुआ था। वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो राजा का शरीर धारण किया है ताकि वो सीख सके और बता सके। तो ये हमेशा एक सूक्ष्म दृष्टि होती थी भारत के संस्कृति में। और फिर अभी हम लोग वापस आएंगे अभी मुख्य विषय। अभी एक संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, 1945 में बना है। 51 देशों के प्रतिनिधियों ने, मतलब उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों ने उस संस्था को बनाया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत खराब समय चल रहा था, तो कुछ विचार किया है मुख्य रूप से अमेरिका के रूस हुए, जो अभी अमेरिका को मुख्य पावर लाने वाले थे पूरी दुनिया का। वो सोचिए कि कोई संस्था बनाया जाए जिसमें शांति की चर्चा हो, और उसका नाम किसने रखा है?
चैरिटी में रखा है। और जमीन उसके लिए किसने दिया है? सबसे अमीर दुनिया के आदमी रॉकफेलर ने दिया। मतलब जो सबसे पावरफुल वाले लोग थे दुनिया को एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाया और सबको जोड़ने का प्रयास किया है। शांति कि विश्व में शांति हो, मानव अधिकार का पालन हो, मानवता का पालन हो, ये भी नहीं, मानव अधिकार का पालन हो, मानवता नहीं। ये सब चीजों को सूक्ष्मता से देखना चाहिए कि संस्था को किसने बनाया, किस लिए बनाया। और देखिए शांति के साथ कौन नहीं जोड़ेगा? सब लोग बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि शांति, हम भी जोड़ेंगे। और ऐसे लगभग वाटिकन को छोड़ के सभी देश जुड़ गए दुनिया, और सब लोग उसके सदस्य हैं। इस संस्था की काफ़ी योजनाएं हुई हैं, कुछ योजनाएं अच्छी हुई हैं, कुछ सफल हुई, कुछ बुरी हुई हैं, कुछ असफल हुई अच्छे होते हुए भी। और 2015 में सोचा गया है कि 2030 के 15 गोल रखे थे, मतलब 15 लक्ष्य हमको क्या प्राप्त करना है। मतलब ऐसे 17 में पहले गोल थे, फिर 2015 में इसको रिशेप किया और इस गोल्स में मुख्य लक्ष्य था कि आदमी सुखी रहे। और उस गोल को प्राप्त करने के लिए शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा तो है उस गोल में, पर ये नहीं है कि इंसान अच्छा बने, शिक्षित बने, सीखें, आपका बिजनेस कर सके, डेवलप हो सके। पर कहीं आपको खोजने को मिलेगा तो याद ही मिलेगा तो बहुत बहुत पीछे। मुख्य उद्देश्य देखिए भूख ना हो, सही बात है, भूख नहीं होना चाहिए। अगला उद्देश्य है लोग धनवान रहे, मतलब गरीबी ना हो। अब देखिए यदि गरीबी नहीं है तो भूख अपने आप नहीं, तो अलग गोल क्यों रखा है? और इसी प्रकार से मैंने इस सभी गोल्स का स्टडी किया है, तो ये मेरी दृष्टि में ये गोल्स नहीं है, उसमें कुछ अच्छी चीज है, पर भारत के पास सही गोल्स निर्धारित करने की ज्यादा क्षमता है यहाँ के लोगों के पास। और अपनी दिनचर्या में दिखता है कि यहाँ के लोगों के पास ज्यादा क्षमता है। अब एक चीज देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण, यहाँ आप जानवरों को देखिए और लोगों का जानवरों के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। और यूरोप में देखिए, वहाँ कोई भी पक्षी आपसे तो 30 मीटर दूर भागे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हिंसात्मक जीव हैं। और यहाँ देखिए क्या होता है, बहुत फर्क है। आप ध्यान से कभी यूरोप जाकर देखिए कि सभी जानवर आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हिंसात्मक हैं। और यहाँ कुत्ते भी आपकी सीढ़ी में सोएंगे, वहाँ तो कुत्ता यानी अपने मालिक से भी कहीं दूर चला गया है तो बहुत खतरनाक बनता है। यहाँ नहीं, यहाँ आपके साथ आप जानते हैं कि आप एक समाज के, एक पृथ्वी के रहने वाले हैं। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई है? जहाँ धन को प्रधान दिया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 है, धन प्रधान नहीं। धर्म तो छूट गया, मोक्ष छूट गया, 2 बज गए, तो ये गड़बड़ी हो गई। तो प्रधान मैंने एक IIM के प्रोफेसर ने ऑनलाइन एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है, जहाँ दिखा रहा है कि यहाँ का बिजनेस प्रणाली क्या है। वो मुंबई से पुणे के रास्ते में वो रुकते थे एक जगह, और वहाँ पहाड़ों में नाश्ता बनाने वाले और बाजू में चाय बनाने वाला ऐसे 2-4 स्टॉल लगे थे, और ये स्टॉल काफ़ी मतलब अच्छा थे, काफ़ी लोग रुकते थे। तो उन्होंने ऐसे मैनेजमेंट वाले बोला है कि आप ऐसा करो, एक बोर्ड बनाओ नाश्ता वाले को औरत के ऊपर बनाए। उसको बोले कि बोर्ड बनाओ, क्योंकि बोर्ड पर दिखता नहीं है पहाड़ों में, तो लोग जल्दी तैयार हो जाएंगे उठने के लिए। और एक और चीज़ करो, इस नाश्ते के साथ चाय भी बनाओ, क्योंकि चाय तो बाजू में जाके पीना पड़ता है। अगली बार जब 2-4 महीने बाद आया, बोर्ड तो लगा था लेकिन चाय नहीं, तो पूछा है कि ये चाय तो आप नहीं बना रहे, ये ऐसा है बाजू वाला का बिजनेस कैसे चाय कि सोचते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें, निचोड़े नहीं दूसरों। ये नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं कि पूरे निचोड़े हमारे हाथ में, एक ही कंपनी के हाथ में सब कुछ आ जाए। नहीं, हम थोड़ा करेंगे, अपने थोड़ा।
तो ये भारत के पास, मेरा अभी हमारे पास समय कम है, खत्म हो रहा है, तो मैं बताऊं कि ये है कि भारत के पास ज्यादा अच्छे लोग हैं कि दुनिया को भी गाइड कर सकें, अपने को गाइड कर सकें। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सबको थोपना है जो यहाँ गाइड नहीं, यहाँ के लिए सबसे अच्छा यहाँ का विचार करने वाले लोग फैसला कर सकते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना है। साथ साथ में कुछ दूसरे देश वाले भी इससे सीख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रयोग कर सकते हैं और अच्छे लक्ष्यों का निर्धारित करने का